बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा। वो रात गए जी इंतखाबात मुलतवी कराने के जी, मुलतवी होने के जी, वो नोटिफिकेशन जारी हुए जी। उसकी डिटेल है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में वाज़े और बिल्कुल क्लियर एक एलामिया जारी हुआ है 9 मई की एपिसोड को लेके, और 8 फरवरी के साथ इसको ज़रा अटैच करके देखेंगे तो हमें चीज़ें ज़रा वाज़े तौर पर सामने नज़र भी आ जाएंगी। बुशरा बीबी बिलाखिर बनी गाला मुंतकिल हो गई सब जेल। हमारी वो प्रोडिक्शन दुरुस्त हुई। हम कह रहे थे कि वज़ारत दाखिला में ख़ास तौर पर एक काम हो रहा है। ये काम कौन कौन कर रहे हैं, ज़रा उसकी भी कुछ तफसील आपके सामने बताते हैं जी। और इसका मकसद क्या है कि जब इतना नफ़रत, इतनी कदूरत, इतना सिस्टम एक ख़ास तरीके से खड़ा हुआ है तो फिर बुशरा बीबी को बनी गाला में क्यों सब जेल करार दिया गया। जी हाँ, वो उसकी भी कुछ चीज़ें मेरे सामने आई हैं, वो भी आपको बताने। 2 और अहम केसेस हैं जी जिसका फ़ैसला 8 मई से पहले पहले, 8 फरवरी से पहले पहले आना ही आना है। और इसके लिए वादा माफ गवाह भी, जब आपके सामने नाम लूँगा आप हैरान रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे वो कौन से हैं। वो भी तैयार हो चुके हैं, बल्कि उन्होंने 164 का बयान भी रिकॉर्ड कर दिया। आलमी जरीदा वो इन सज़ाओं को पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए कैसे देख रहा है, उसकी भी कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। मुकम्मल वीलॉग देखिएगा और चैनल देख रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। अच्छा, हमारी खबर भी यही थी और कि मैंने कहा था कि डॉक्यूमेंटेशन हो रही है। क्या असर है ये है कि ये अफोर्ड नहीं किया जा सकता है कि बुशरा बीबी को इन हालात के अंदर जेल के अंदर रखे। हालांकि वो शेर की बच्ची थी, वो सुबह ही आ गई थी कल कि मैं आ गई हूँ पटियाला जेल में, मुझे गिरफ़्तार कर लें, आपने गिरफ़्तारी का हुक्म दिया। लेकिन नहीं, वो कागजात मुकम्मल हो रहे थे और बुशरा बीबी को बिलाखिर बनी गाला जो इमरान खान साहब का खान हाउस है उसको सब जेल करार दे के उधर उनको मुंतकिल कर दिया गया। बाकायदा तौर पर वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और तमाम इदारे इसमें शामिल हैं और गैर मामूली पेशरफ्त है। वज़ारत दाखिला भी इसके अंदर है और वज़ारत कानून भी इसके अंदर शामिल है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो 2 फैक्टर्स इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, तो मैं कहा दोनों मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट तो वो है ना कि सिंपैथीज़ इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिले कि उनकी खातून को जेल के अंदर रखा गया। हालांकि पूरे केस में तोशा खाना में एक जगह पे भी बुशरा बीबी इन्वॉल्व नहीं है। पूरे केस में ना ही किसी जगह पर बुशरा बीबी ने खुद गिफ्ट रिसीव किया। ये सब के सब इमरान खान साहब के थे, ठीक है जी, कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। दूसरी चीज़, एक जगह पे सेंटेंस क्लियर हो चुकी हुई है, मुअत्तल हो चुकी हुई है तोशाखाना केस में, तो एक ही केस में 2 सज़ाएं नहीं हो सकती। तो ये उड़ तो जाना, इसलिए अब आप बहुत तसल्ली रखें, उस पर आपने परेशान नहीं होना। तो कहा जा रहा है कि जो सिंपैथीज़ वाला फैक्टर है ये पीटीआई को नहीं देना, इमरान खान साहब को नहीं देना। हालांकि इस मौके पर इस सिंपैथी की गुंजाइश नहीं, बहुत कुछ और भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत के लिए, उनके वोटर और सपोर्टर के लिए, और उनको मज़ीद वोट बैंक दिलवाने के लिए, और बहुत कुछ है। तो ये चीज़ें हैं। और वैसे भी तमाम सियासी जमातें, ये भी कहा जा रहा है कि पहले ही एक बयानिया बनाती है इमरान खान साहब के हवाले से कि जब उनकी हुकूमत थी तो औरतों को भी उनके अंदर दे दिया गया था, फरियाल तालपुर, मरियम नवाज साहबा समेत। तो हालांकि केसेस इमरान खान साहब ने नहीं बनाए हुए थे। तो वो कहती हैं कि जी तो इमरान खान साहब की ख्वाहिश पर उनको जेल में डाला गया था। हालांकि बुशरा बीबी के केस में अटैच इसलिए कि बुशरा बीबी कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है भी नहीं ना कभी थी, तो इसलिए बातें वो कहते हैं हमारे मुखालिफ में चल जाएंगी। लेकिन दूसरी बात भी मुझे बहुत क्लिक कर रही है, वो ये कि ये कह देना कि बुशरा बीबी को रिलीफ दिया गया है, ये बयानिया लेके चले, क्योंकि मरियम नवाज साहब आ गई ना उसी वक्त, उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। ना सिर्फ खुद ट्वीट कर दिया, सोशल मीडिया कह दिया, अपने जितने भी नून लीग के जो ट्रेंडर्स हैं, जो ट्रेंड रन करते हैं, उन तब को कह दिया कि आप इस पर बात शुरू कर दें कि देखें मुझे 2018 में मुझे सहाला रेस्ट हाउस में रहने के लिए कहा था, लेकिन मैंने जेल को प्रेफरेंस दी है। तो ये ख़ास किस्म की अनायत उनके ऊपर की गई है बुशरा बीबी पे। तो ये भी तो होता ना कि बोलने के लिए भी कुछ हो हमारे पास, ये ना हो सब कुछ हो जाए तो हम खामोश है बोलें क्या। भाई इस चीज़ के ऊपर भी इसको आपने ज़रूर देखना है कि ये क्या है कि हमारे पास बयानी नहीं, कोई बयानिया ही बन जाए, तो इसलिए बुशरा बीबी को ज़रा उधर रख दिया जाता है। ठीक है, ब्लूमबर्ग, जी हाँ, इंटरनेशनल जरीदा, पिछले दिनों नून लीग के हवाले से, नवाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने कुछ बहुत शुभ लिखा था, तो नून लीग ने इसको बहुत कैश किया था। रात को वो इमरान खान साहब के हवाले से लिख के कह रहे हैं कि इमरान खान, पाकिस्तान मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन, इज़ बिहाइंड बार्स, ही कांट टेक पार्ट इन February 8 इलेक्शंस दैट आर शेपिंग अप टू बी अ टेस्ट ऑफ द कंट्रीज डेमोक्रेसी। जनाब, दुनिया मानती है, दुनिया समझ भी रही है, देख भी रही है और बता भी रही है
कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान के इलेक्शन से दूर रखा गया है और ये पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। ठीक है जी। इसके अलावा दीगर जरीदे भी उसी तरह ही लिख रहे हैं, लेकिन हम ज़रा आगे बढ़ जाएँ, कोई नई बात तो है नहीं। और इस्लामाबाद के सहाफ़ी भी बता रहे हैं और बड़ी कन्फर्म खबर भी मैं आपको दे रहा हूँ कि 2 केसेस की बारी है जी, जो 8 फरवरी से पहले पहले जिनकी समाअत हो जानी है, जिन पर सज़ा हो जानी है। एक तो 190 मिलियन पाउंड का केस है, इसमें भी इमरान खान और बुशरा बीबी का दोनों जो एक जगह पे केसेस हैं, ये केस में भी वो दोनों मुकदमेवार है जिसे आप कहते हैं, तो वो भी इलेक्शन से पहले पहले उस पर सज़ा हो जानी है। एक तो ये केस है। दूसरा है 9 मई के हवाले से। जी हाँ, 9 मई के केस में 2 नहीं 3 वादा माफ गवाह मिल गए हैं। ठीक है जी। मैं इनके नाम आपके सामने रखता हूँ, जिसमें साबिक कौमी और सूबाई असम्बली शामिल है। सदाकत अब्बासी नाम तो सुना होगा आपने, काफ़ी दिन गायब रहे, उसके बाद माँ के सीने से लग के जिस तरह वो रोते रहे और फिर इलेक्शन से ही क्विट कर दिया, सियासत से ही क्विट कर दिया जी। सदाकत अब्बासी साहब, ये हैं वासिक कयूम अब्बासी, दूसरे जी ये डिप्टी स्पीकर थे पंजाब के, और उमर तनवीर भट्ट। जी हाँ, ये 9 मई के मुकदमात पे वादा गवाह बन गए इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और 164 का बयान भी इनका रिकॉर्ड हो चुका है मजिस्ट्रेट के सामने। ये खबर है कि इनका 164 का बयान रिकॉर्ड हो भी चुका है। तो ये भी सज़ाएं उससे पहले पहले सुनानी है इलेक्शन से पहले। ये 2 केसेस के अंदर तो कंफर्म है ही है। अच्छा जी, दूसरा इद्दत पे निकाह का जो महफूज फैसला था, जिस पर स्टे दिया हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो फैसला रात गए सुनाया गया जी। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने रिमार्क्स से बिल्कुल हटकर फैसला दिया। रिमार्क्स उनके कुछ और लग रहे थे, लग रहा था हक में बोलेंगे, लेकिन फैसला तो जारी बात है फिर वो अपनी मर्जी से देते हैं। वो कहते हैं क्योंकि अब फर्द जुर्म आयद हो चुकी है ट्रायल कोर्ट की तरफ से, तो इसलिए ट्रायल कोर्ट के मामला में मुदाखलत नहीं कर सकते। मतलब आज से, उन्होंने कल लिखा मगर यानी कल का मतलब आज, यानी आज से अडयाला जेल में दोबारा इद्दत में निकाह वाला जो मामला है ना जी, वो केस की दोबारा समाअत होगी। ये तो होगी ये खबर। अब ज़रा कुछ और अहम और इम्पॉर्टेंट ख़बरों की तरफ चले जाता हूँ जी। और उस ख़बरों में ये है कि इंतखाबात से मुतल्लिक जो शकूक व शुबहात था ना, वो ख़त्म किए किसी और ने नहीं, पाक फ़ौज ने किया जी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी किया गया। खबरें तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, लेकिन मैं चंद एक पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ, उस पर ज़रा थोड़ी सी डिबेट कर लेते हैं। पाक फ़ौज जी, कहा गया है कि पाक फ़ौज आइनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन के तफवीज़ करदा हिदायत के मुताबिक ज़िम्मेदारी अंजाम देगी। किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद करने की और आज़ादाना और मुनसफ़ाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबूताश करने की इजाज़त नहीं देगी। तो मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि 9 मई की जो एपिसोड है ना, उस पर सख्त पैगाम दिया गया है और कि अब ताकत से जवाब दिया जाएगा। और एलाबिया बता रहा है कि इलेक्शन में कोई रुकावट नहीं है, तो इसलिए 9 मई के हवाले से हमें अपने दाएँ बाएँ बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनको दाएँ बाएँ देखना होगा कि कोई ऐसा शर पसंद आदमी तो मौजूद नहीं है। जी हाँ, कोई नामालूम आदमी तो मौजूद नहीं है, किसी दूसरी सियासी जमात का प्लांटेड आदमी तो मौजूद नहीं है। तो आपने ये जहन कर रखना है। बहुत मुझे ब्लूमबर्ग की बात बहुत अच्छी लगी, मैं दोबारा आपके सामने वो जुमला बोल देता हूँ। वो लिखा हुआ है कि टू बी अ टेस्ट ऑफ दैट कंट्रीज डेमोक्रेसी। ये पाकिस्तान की डेमोक्रेसी आपने बनानी है, जिन्होंने जो करना था वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपने बनानी है वोट देके और एहतियात के साथ इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए। ठीक है, जब ऐसा है तो फिर आप ऐसे तरीके से ही चलें ना, एहतियात के साथ चलें। तो ये चीज़ है। तो जनाब ये तो इसमें ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ शक है नहीं। हाँ, इलेक्शन कमीशन ने रेहान ज़ेब का जो कत्ल हुआ था जी और बाजोड़ में, उस कत्ल के बाद ना NA48, NA8 और PK22, जी हाँ, बाजोड़ में इंतखाबात मुलतवी कर दिए। और ख़बर ये बाकायदा तौर पर जियो पे बड़ा पट्टा बना के चली गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर नहीं था, साबिक कारकुन था, उसको ये धमकी थी, वो थी, जो कुछ भी था सर। चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेवकूफ़ी हो गई ये कह के जी हमारा टिकट होल्डर था। डाई हार्ड फ़ैन था इमरान खान साहब के साथ, उसके काफ़ी अच्छे मरासिम भी थे और उनका अलकाबाब में भी था, ये सब था। जो सिब्बी में 10 बंदे मरे हैं या 8 मरे हैं, वो तो PTI के थे ना, वो रैली तो PTI की थी ना। बस मैं यही कहूँगा, क्यों ऐसा करके उस चीज़ की टेंडेंसी ख़त्म कर रहे हैं। इस पे क्यों नहीं करने कि यार एक अदद पाकिस्तान का फ्यूचर का पार्लियामेंटेरियन था रेहान ज़ेब, उस कत्ल हो गया। क्यों पार्टियों में डाली जा रही हैं बातें, कंडेम करेंगे, ज़िंदगियाँ गई हैं, किसी के मसले कोई नहीं है।
वो कराची में पीपल्स पार्टी और MQM के कारकुनों के बीच में फायरिंग हो गई, सब जीत जाएंगे, इलेक्शन भी होंगे, अपने अपने घरों में भी चले जाएंगे। उसके घर का क्या करना है जिसके घर का बंदा मर गया? शर्म करनी चाहिए। मैं कहता हूँ लानत के साथ शर्म करनी चाहिए। जो इंसानों को पार्टियों के साथ मुंसलिक करते हैं वो इंसानों के साथ नहीं मुंसलिक रखने देते। शर्म करनी चाहिए। बहरहाल ये तमाम चीज़ें थी जी, मैंने कहा मैं आप तक गोशगुजार कर दूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।